नमस्ते। आज हम लोग चमत्कारिक शक्तियों की श्रृंखला में एक और चमत्कारिक शक्ति, पांचवी शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कई योगी महान लोगों की संग भाषा में ये कहना है कि कोई भी पुरुष या कोई भी महिला अपने उंगलियों के द्वारा चंद्रमा को छू सकता है इस पृथ्वी पर से। बहुत शक्ति, ऐसी शक्ति जो प्राप्ति शक्ति कहलाती है। चमत्कारिक शक्तियों में बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति जो है वो है प्राप्ति शक्ति। अपनी सोच के द्वारा उसे केवल सोच नहीं, उसे प्रकट रूप में उसे पूरी तरह से उभारना, उसे समझना, उसे प्राप्त करना जो शक्ति है वो है प्राप्ति शक्ति। कोई भी सोच, चाहे वो खुद के द्वारा ही आई हो या किसी के द्वारा दिमाग में डाली गई हो, चाहे जो भी हो। जैसे अभी मुझे किसी ने कहा या हमें सोच आई कि कोविड ऐसे समय पर हमें 10 दिन के अंदर विदेश यात्रा जाना है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो जर्मनी हो। ये सोच को हमें क्रियान्वित करना है। इसे क्रियान्वित करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें घर से बाहर जाना होगा, बैंक जाना होगा, पैसा निकालने हेतु विदेश कार्यालय जो होती है, विदेश मंत्रालय जाना है, जहाँ से हमें अनुमति लेना है वहाँ जाने के लिए। पासपोर्ट वीज़ा कार्यालय जाना है या उससे संबंधित मंत्रालय जाना है, या वहाँ जाकर किसी को ढूंढना है, कोई हमारे पहचान का हो या कोई किसी के पास कोई सिफारिश हो जो सीधा हमें वहाँ तक पहुँचा सके और कार्य जल्दी ख़त्म हो सके। कोई परिचित हो वहाँ पर, ये देखना है और उन्हें अपने स्थिति के बारे में पूर्णतः विवरण देना है। किसी तरह विशेष मंजूरी प्राप्त करना है, फिर किसी की सिफारिश लेकर किसी फ़्लाइट, कोई एयरलाइंस जो जहाँ से फ़्लाइट लेकर हमें कनेक्टेड फ़्लाइट लेकर वहाँ पहुँचने के लिए चाहिए। या हमें ये देखना है कि अगर कोई फ़्लाइट ना मिल रहा हो या पैसेंजर फ़्लाइट्स ना मिल रहे हो तो कोई विशेष फ़्लाइट कोई जा रहा हो तो उसके लिए सिफारिश हमें चाहिए होगी। विशेष अनुमोदन प्राप्त करना होगा, ढूंढना होगा कोई मेरा मित्र वहाँ हो या हमारा कोई रिश्तेदार वहाँ हो, हाई ऑफिसर्स जो हमारी मदद कर सके। उसके पश्चात सामान को ढूंढकर उसे बांधना, उस पर भी उस सामान का भार इतना ही होना चाहिए, 20 से 25 किलो उतना ही होना चाहिए। उसे पूरी तरह से निगरानी में रखना, घर बंद करना, ताला लगाना या किसी को घर की जिम्मेदारी सौंपना। फिर बैंक जाकर या जैसे अभी एटीएम है, जितना ज़रूरत के लिए जितना पैसा चाहिए उसे निकालना। अगर कोई क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो तो उसे एक्टिवेट करना, एक्टिवेशन में लाना। फ़ोन जो मोबाइल है उनके सिम को एक्टिवेट करवाना, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेट से हम लोग कॉल कर सकें या यहाँ से दूसरे स्टेट को कॉल कर सकें उसके लिए। या और भी जो है, जैसे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कोई हमारे मित्र हों या कोई पहचान के हों तो उनको ये सूचित करना, अपने आगमन की सूचना देना और पूरी तरह से तसल्ली कर लेना कि हमारा जो पासपोर्ट है, हमारी जो वीज़ा है वो पूरी तरह से ठीक है। फिर एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुलाना या वहाँ पहुँचना अनिवार्य है ना, मित्रों को सूचना देना। और अगर घर में कोई पालतू जानवर हो तो उसकी जिम्मेदारी भी किसी को सौंपना। सामान सब लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलना। फ़्लाइट्स के बारे में पता लगाना, फ़्लाइट सीधा हमारे गंतव्य की ओर जा रहा है या कि 2-3 जगह बदलना होगा, और अगर बदलना होगा तो वहाँ की भाषाएं हमें आनी होगी,
उस भाषा के लिए ऐप को पूरी तरह से डाउनलोड करना। यह सब करते हुए आखिरकार हम अपने गंतव्य की ओर पहुँचें। जब हम अपने गंतव्य में पहुँच जाते हैं तो एक अलग प्रकार की खुशी, संतोषजनक एहसास हमें देता है। एक सिंगल थॉट, एक विचार जो हमारे मन में आया या किसी के द्वारा ही डाला गया हो, किंतु उसे क्रियान्वित करने के लिए, उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें कितनी क्रियाएं करनी पड़ी, कितनी एक्टिविटीज़, बहुत सी ऊर्जा, कितनी ऊर्जा हमें गंवाना पड़ा। लेकिन ये ऊर्जा आई कहाँ से? ये ऊर्जा हमारे अंदर ही थी, हमारे अंदर से ये क्रियान्वित हुई, बाहर आई, जिसे हम अंदर सुप्त अवस्था में छोड़े हुए थे, वो क्रियान्वित हुई। अगर ये सोच ना आता और हम नहीं सोचते तो हम क्या करते? रोज की तरह सुबह सोकर उठते, कुछ दिनचर्याओं के अंतर्गत, या फिर अखबार मिला, अखबार पढ़ते, साथ में चाय की चुस्की, फिर उसी सुस्त अवस्था में अपनी क्रिया प्रारंभ, फिर नाश्ता करना, सुबह फिर कुछ आराम। आखिरकार दिनचर्या करते करते हम सुबह से शाम और शाम से रात तक पहुंच जाते। लेकिन हमारी उसमें उत्पादकता क्या रहती? किंतु ये एक सोच हमें कहाँ से कहाँ तक कार्य करने में मजबूर कर दिया। ये हमें अभी प्रेरणा दिए। ये सोच मन को झंझोड़ता है और ये मन, ये सोच उत्पादकता उन्मुख, ये कुछ भी करवा सकता है। ये ऊर्जा प्राप्ति को दर्शाता है, मतलब विस्तार, व्याप्ति। विस्तार का मतलब जो एक टाउनशिप से, अर्थात एक नगरी से उपग्रह तक और मुख्य शहर से और अतिरिक्त मात्रा में उसकी बढ़ोतरी करना, वैसे ही मुख्य शरीर से अतिरिक्त ऊर्जा को प्रदर्शित करना, अतिरिक्त ऊर्जा को देना। शरीर के अंदर ही विस्तार, किंतु विस्तृत। और शरीर में बाहर हमें ऊर्जा प्राप्ति। चलिए हम इस बात को रियलाइज़ करते हैं। कोई भी पावर या शक्ति जो हम में है, कभी कभी वो हमारी कल्पना से भी ऊपर, हमारी शक्ति से भी ऊपर हम जो महसूस करते हैं, या कई लोग जो हमें ये बताते हैं कि आखिर तुमने ये कैसे किया, बढ़ाई करते हैं, कैसे संभव हो सका, बहुत सी प्रशंसा हमें मिलती है। ये शक्ति जो हमारे अंदर है वो बाहर आती है। ये जो शरीर के अंदर है जो बाहर आती है, ये प्राप्ति के रूप में आती है। विस्तार हमसे, समाज से, समाज के द्वारा हम में और हमारे द्वारा हमारे अंदर की शक्ति उगाहना करना, भीतर से बाहर लाना, उसे जानने की कोशिश करना, और उसे जानने के लिए क्रिया कुंडलिनी जागरण और क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग की श्रृंखला जो हमारी चल रही है, स्टेप 1 से 17 तक आप लोग को पूरी तरह से समझना अनिवार्य है। हम आगे वीडियो में मिलते हैं। हम कल मिलते हैं एक और शक्ति के साथ, उसकी चर्चा करते हुए। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। नमस्ते।